समय है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोली तो भैया हम धड़ाम 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 करने वाले हैं। और वो धड़ाम धड़ाम क्या करने वाले, वो चार चीजें मैंने आपको समझाई थी। चार चीजें में एक थी, मैंने कहा एक पावर है, एक फ्यूल स्टोरेज है, एक डिसैलिनेशन है और खर्ग आइलैंड है। मैं कहा ये चार चीजें ट्रम्प के पास होंगी जिसपे वो अटैक करेगा। खर्ग आइलैंड पे वो कब्जा करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ऑयल स्टोरेज फूकेगा तो ट्रम्प के अपने डॉलर जाते हैं। अब बचा डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन करोगे तो 7 दिन में खेल खत्म हो जाएगा। डिसैलिनेशन प्लांट इतनी जल्दी नहीं बदलते। बाय द वे, एक और मलेशिया, एक और जिहादी संगठन IRGC का सामने आया है। इनकी स्पेशलिटी का ये भी बनने वाला हूं। तो बचा क्या? पावर। पावर के लिए जो ध्वस्त करना है वो पावर स्टेशन करना है। मैंने आपको बोला था ईरान में एक ऐसा पावर स्टेशन है जो लगभग 30% ईरान को बिजली देता है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो पूरे में 33% ईरान में बिजली बंद है। रजीम की हालत ये है, आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा। अगर आपको तेल चाहिए तो आपको दिन में 20 लीटर का कोटा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ईरान के पास तेल नहीं है, पर आजकल निकल नहीं रहा, प्रोसेसिंग नहीं हो रही, रिफाइनिंग हो रही, काफी कुछ हट हुआ है। 20 लीटर तेल प्रति गाड़ी दिया जा रहा, बाकी नहीं दिया जा रहा। मैसेज मलेशिया के और लोग उड़ गए हैं। और अब ये जो विकल्प है, अमेरिका के एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशंस को, उनको एक टीवी चैनल ने पूछा, बोलिए आप बताइए, जब आप पावर स्टेशंस को बर्बाद करने की बात करते हो और ईरान को पूरे ब्लैकआउट में डालते हो, तो यहाँ एक एंगल है रशियन पावर स्टेशन का, बुशेयर। तो क्या न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी आपके टेबल पे है या न्यूक्लियर विकल्प को आप साइड में रखो? एम्बेसडर साहब फरमाते, कहते नहीं जी, कोई भी विकल्प ट्रम्प के लिए आउट ऑफ द टेबल नहीं है, पर ये विकल्प बहुत खतरनाक है। अगर आपने इसको छेड़ा तो बहुत बड़ी न्यूक्लियर त्रासदी आएगी। क्या अमेरिका ये छेड़ने का सोच रहा है, या अमेरिका इसको एक हवा बना के सामने रख रहा कि बुशेयर इज नॉट आउट ऑफ बॉन्ड्स? क्या बुशेयर का रिएक्टर चालू है? क्या बुशेयर का रिएक्टर बंद है? क्या रशियंस को बता दिया गया है? क्या पुतिन ने को पता है? ट्रंप ने इन्फॉर्म किया? काफी कुछ बिहाइंड द सीन्स हो सकता है। बुशेयर का रिएक्टर का मतलब है पूरा पर्शियन गल्फ रेडियो एक्टिव। और क्या ये दिमोना पे अटैक का के बाद नया स्टांस बदला है? क्या ये वाकई पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता, बट दिस इज व्हाट द अमेरिकन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस हैज सेड टू एन इंटरव्यू टू अ न्यूज चैनल। और क्या ये दुनिया को संदेश दिया जा रहा कि अगर दिमोना को लांगा गया या अमेरिका का कोई ऐसा नुकसान किया गया तो न्यूक्लियर बम लाके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जस्ट टेक आउट बुशेयर, बाकी बुशेयर कर देगा। अगर आप बुशेयर के न्यूक्लियर पावर स्टेशन को ध्वस्त कर देते हो, किसी न्यूक्लियर बम, किसी हाइड्रोजन बम, किसी भी तरह के न्यूक्लियर हथियार की जरूरत नहीं, वो चलता चलाता न्यूक्लियर हथियार है। आधे ईरान को समाप्त करने के लिए वो बहुत रहेगा। तो क्या ये खुलेआम अमेरिका न्यूक्लियर धमकी दे रहा? क्या ट्रंप न्यूक्लियर धमकी दे रहे? देखिए, सोचने का विषय है। ये एम्बेसडर लोग ना बहुत सोचे शब्दों का प्रयोग करते। अगर ये अमेरिकन मीडिया पे कह रहे हैं और कल ट्रंप का ताकाशाकी को देखिए कहना, अगर सरप्राइज अगर पूछना तो जापान से बेहतर कौन जानता है अमेरिका का सरप्राइज। उन्होंने हिरोशिमा का या पर्ल हार्बर का जिक्र किया और आज इनके एम्बेसडर कह रहे हैं कि नथिंग इज आउट ऑफ द टेबल, बुशेयर इज ऑन द टेबल। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था, पॉइंटेड क्वेश्चन था। ही कुड हैव इजीली सेड नो 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 भाई, न्यूक्लियर पे हम टच नहीं करेंगे, बट बुशेयर इज ऑन द टेबल। बॉस, थिंग्स आर एस्केलेटिंग अप। मैं पहले ये सारी एक एक करके चीजें कवर करता हूं, फिर उन पे आके डिटेल में करेंगे। नेतन्याहू को बदला लेना। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू ने 4-5 चीजें कही है, हमें समझना पड़ेगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जो रेजीम है ये लोगों को, इनोसेंट लोगों को टारगेट करती है। हम IRGC को टारगेट करते हैं, हम फिर टारगेट करेंगे, IRGC को टारगेट करेंगे, हम इनोसेंट लोगों को टारगेट नहीं करेंगे। यहां कोई मरा नहीं क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी, पर इनको एक जेनोसाइड यहां करना था। इजराइल के सिविलियंस का ब्लड बात करना था जो इजराइल को माननीय नहीं है, और इजराइल इसका जवाब देगा। अब देखो भैया, IRGC वालों को तो बहुतों को ऊपर जाना पड़ेगा, ये जवाब देगा। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, एक जगह है जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म के 3 बड़े प्रमुख तीर्थ है, 3 बड़े प्रमुख रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है। इस्लाम में सेकंड होलिएस्ट श्राइन मस्जिद अल-अक्सा इज इन जेरूसलम, ज्यूज का नंबर 1 है। क्रिश्चियंस के लिए भी वो चर्च नंबर 2 या नंबर 3 में आता है।
कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, अगर जेरूसलम के उस टेंपल डोम को टारगेट करने की कोशिश की गई जहां ये 3 मुकद्दस रिलीजियस प्लेस है, तो आप बताइए, तो इसका मतलब है आप एक विश्व युद्ध शुरू करना चाहते हैं। आप दुनिया में 3 बड़े रिलीजन्स को टारगेट एक साथ करना चाहते हैं। इसमें एक बार बताइए, इसमें मिलिट्री क्या है, इसमें अमेरिका क्या है, इसमें इजराइल क्या है, यहां कौन सा मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, कौन सा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मिलिटरीली टारगेट करना चाहते हो आप। यानी कि शिया ईरान पूरी दुनिया में एक आतंक और एक रिलीजियस वॉल्केनो को छेड़ना चाहता है। जब रिलीजन के ज्वालामुखी को आप छेड़ना चाहते हो, तो इसका मतलब है आपके इरादे कभी भी ठीक नहीं थे। आप एक रिलीजियस जो एक सद्भाव बचा कुछ है उसको बर्बाद करना चाहते हो। तो क्या ये ईरान ने सोच समझ के किया था, या फिर ये बोलता जाता कि भाई हमारे पास तो मिसाइल है नहीं, ये यहूदियों ने किया। देखिए, ये रेजिम बहुत डेस्परेट हो गई है, बहुत सुसाइडल हो गई है। ये ठीक उसी तरह जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, पूछा गया यार ये ईरान के एटम बम के पीछे क्यों लगे हुए। भाई किम के पास भी तो एटम बम है। उन्होंने कहा था, किम ने कितनी बार कहा डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल। तो 50 साल से कह रहे, जाके इनसे पूछो 50 साल से डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल क्यों कह रहे। किम ने तो आज तक नहीं कहा। क्या कारण है कि किम को आज तक कहने की जरूरत नहीं पड़ी और आप 50 साल से यही बात कह रहे हो। ये जेरूसलम वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये सनातनियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी चीजों की इजाजत नहीं है। हमारे धर्म में ऐसी चीजों का विध्वंस बिल्कुल वर्जित है। और अगर ये ईरान का IRGC कर रहा, तो आज मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं देयर इज नथिंग इस्लामिक अबाउट ईरान, और ये पूरा टेररिस्ट रजीम है। और जो इनके हिमायती है आज भारत में, जाके पूछिए उनसे, अगर ये सुमित पीर पॉइंट कवर कर रहा तो तुम्हें कौन सा सांप सूंघ गया। तुम इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो, तुम इसको क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों इस मुल्ला रजीम को सपोर्ट कर रहे हो। पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, सवाल ये है आज पूछने का। चाइना कितना पैसा खर्च कर रहा है, सवाल ये पूछने का। ये बहुत लेजिटिमेट सवाल है, दुनिया के 3 बड़े धर्मों का सवाल है। और तब भी हमारे लोग चुप है। क्यों चुप है, क्यों तुम्हें नहीं पता। ओपन वीडियो कोई भी देख लो, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल हैंडल पे कोई भी देख लो। बॉस ये बताता आपको ट्रूथ ओवर TRP, ये बताता आपको विजन ओवर व्यूज। दैट इज व्हाट द लॉजिक इज। अब रिवेंज की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू के रिवेंज की जो मैं प्रक्रिया समझ चुका हूं, मैं आपको समझाता हूं। रिवेंज के 3 कंपोनेंट है। IRGC पे बड़ी चोट, इकोनॉमिक एंगल, एक ऐसी चीज को ध्वस्त करो जिससे रिजीम की इकोनॉमिक कमर टूट जाए, रही सही कमर टूट जाए, जहां से रिजीम का रेवेन्यू आता है उसको टारगेट करो। पर ऐसा भी टारगेट नहीं करना है जिससे आगे वाले ईरान के लोगों को सख्ती हो। तो समथिंग विच इज गिविंग रेवेन्यू टू दिस रेजीम एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेवेन्यू ऑफ दिस विल बी टारगेटेड। और तीसरी चीज, एक ऐसा चेहरा या 2 ऐसे चेहरे जिनका उन 15 की लिस्ट में नाम नहीं है, पर दुनिया उन्हें जानती है। जब उनका एलिमिनेशन होगा, दुनिया उसको मार्क करेगी, दुनिया उसको जानेगी और दुनिया उसको बताएगी कि इनका एलिमिनेशन क्यों हुआ है। इनका एलिमिनेशन क्यों हुआ, ये 2 चेहरे कौन है या एक चेहरा कौन है। इट इज योर गेस, इट इज माई गेस, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझिए ये चेहरे कौन है। इनका एलिमिनेशन करेंगे और जो होगा अब बहुत जल्दी होगा, और जो लिस्ट के नाम है उनकी जरा थोड़ा एक्सेलरेटेड पाथ पे काम होगा। यहां ट्रंप का खेल बहुत खतरनाक हो रहा है, क्योंकि नेटो वाला जनरल रूथ कह रहा हम तो प्रेसिडेंट के साथ हैं। 22 कंट्रियां आर कमांडिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं, 22 मुल्क आ गए हैं, लाओ लश्कर इकट्ठा हो रहा है। और वाकई में अभी ईरान के मुल्ला रजीम की हवा टाइट है। पर सवाल यह है कि क्या इसके बाद मुल्ला रजीम गिरेगी या कहानी कुछ और है। इजरायलियों का क्या असेसमेंट है, मैं उस पर आ रहा हूं। बट यहां नेतन्याहू का रिवेंज का रूपरेखा क्लियर हो रही है, बहुत क्लियर हो रही है। किसको टारगेट किया जाएगा, दुनिया उसके जाने को फील करेगी, दुनिया विल फील ये बंदा गया। अब